नमस्कार साथियों, आप सबों का इस चैनल पर स्वागत है। जैसे कि आप देख रहे हैं इसमें टाइम एंड वर्क का अधिकांश टाइप करवा चुके हैं, जिसमें कि लगभग में 6 से 7 टाइप और है, जितना करवाने के बाद आपका ये टाइम एंड वर्क पूर्णतः समाप्त हो जाएगा। अगर आप लोग पहली बार इस चैनल पर वीडियो विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए हम यहाँ से क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। ए बी सी किसी कार्य को क्रमशः 8, 16, 24 दिनों में पूरा करते हैं। ए 8 दिनों में, बी 16 दिनों में करता है और सी जो है 24 दिनों में यह काम को समाप्त कर लेता है। वे तीनों एक साथ कार्य शुरू करते हैं। तीनों मिलकर के कार्य एक साथ शुरू करते ही हैं। मान चलिए कार्य ए है, तीनों मिलकर के एक साथ कार्य शुरू करते हैं। ठीक। ए कार्य पूरा होने तक लगा रहता है। ए जो है अंतिम तक करता है। सी कार्य समाप्त होने के 2 दिन पहले छोड़ देता है। सी 2 दिन पहले छोड़ देता है और बी कार्य पूरा होने के 1 दिन पहले छोड़ देता है। आपको एक क्वेश्चन हम इससे पिछले वाले वीडियो में बताए थे। एक इस तरह से बताए थे, एक एक्स लेकर के हम बताए थे टोटल काम एक दिन में समाप्त होता है। जो आपको सबसे ज्यादा सटीक एक्स वाला ही रहा होगा, क्योंकि एक्स वाला जिस तरह से आप समझ गए हैं तो वो भूलेंगे नहीं। इसमें थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा माइंड लगाना होगा। मान लीजिए यहाँ पर टोटल काम जो है एक ही दिन तक कंप्लीट हुआ है। ए बोला जा रहा है ए लास्ट तक करता है। वे तीनों कार्य शुरू करते, एक कार्य पूरा होने तक लगा रहता है। तो बोला जा रहा है ये जो अंतिम तक काम करता है, मान लेते काम जो है एक दिन चला होगा, इसका मतलब ये जो है एक्स दिन तक काम किया होगा। इसी तरह से सी कार्य समाप्त होने के 2 दिन पहले छोड़ देता है। सी जो है काम जब समाप्त हो उससे 2 दिन पहले, एक्स दिन काम चलता है तो एक्स से 2 दिन पहले यह काम छोड़ देगा। बी के बारे में भी कुछ कहा गया है। बी कार्य पूरा होने के 1 दिन पहले, बी कार्य जो होता है एक्स दिन में 1 दिन पहले यह छोड़ देता है, तो x-1 दिन तक काम करता है। यहाँ से हम सारा कुछ निकाल सकते हैं। सबसे पहले तो हमें टोटल वर्क निकाल लेते हैं, फिर टोटल वर्क निकालने के बाद हम इफिशियंसी भी जान लेंगे। टोटल वर्क क्या होगा, 8, 16, 24 का एलसीएम, 24 दूना 48, एलसीएम क्या होगा 48। अब इफिशियंसी निकाल लेंगे। 8 छाके 48 इसका हो गया, 16 तिया 48, 24 दूना 48। ए का इफिशियंसी 6 निकला है, बी का 3 और सी का 2। इफिशियंसी कैसे निकाले हैं, टोटल वर्क को हम डेज से डिवाइड करके इफिशियंसी जानते हैं। इफिशियंसी का ही मतलब होता है एक दिन में कितना कार्य किया जा रहा है। अब देखिए सबके इफिशियंसी जान गए तो आगे हम बढ़ सकते हैं। ए एक्स दिन काम करता है तो एक दिन में यह 6 काम करता है, तो एक्स दिन में कितना काम करेगा 6x करेगा। ए करेगा 6x। और बी जो है x-1 डे काम करता है, एक दिन में बी 3 काम करता है, तो यह टोटल काम 3 × x-1 करेगा। प्लस सी जो है सी x-2 दिन तक काम करता है, सी एक दिन में 2 काम करता है, 2 को मल्टीप्लाई करा देंगे x-2 से, यह काम समाप्त होता है। काम है कितना टोटल 48 काम। जब इस तरह से काम करता है तो यह 48 काम जो है पूरा कंप्लीट हो जाता है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, क्या हो जाएगा 6x प्लस 3x माइनस 3 प्लस 2x माइनस 4 इक्वल 48। 639x प्लस 2x 11x माइनस 3 माइनस 4 माइनस 7 इक्वल 48। अब 11x इक्वल 7 इधर आके प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा 48 7 55, एक्स का वैल्यू यहाँ से 5, यानी क्या होगा 5 डेज। कहा जा रहा है टोटल कितने दिनों तक काम चलता है, तो एक्स का वैल्यू 5 आया, यानी 5 दिनों तक काम यह चलता है टोटल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ए और बी दोनों मिलकर एक साथ एक काम को 18 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। जब ए और बी काम करते हैं एक साथ मिल करके कितने दिनों में, तो 18 दिनों में यह काम समाप्त हो जाता है। दोनों मिलकर एक साथ काम शुरू करते हैं। अंतिम 12 दिनों ये काम अकेले करता है। दोनों मिलकर काम करते ही हैं। काम जो है दोनों मिलकर के स्टार्ट करते हैं, ए और बी मिलकर के काम स्टार्ट करते हैं। कहा जा रहा है अंतिम में 12 दिन जो है काम सिर्फ ए करता है, सिर्फ ए करता है। ठीक है, यहाँ तक तो पूरा काम 24 दिनों में समाप्त होता है।
इस तरह से यहाँ पर कुछ अंडरस्टूड क्या है, अंतिम दिनों तक तो सिर्फ ए 12 दिन काम करता है, अंतिम 12 दिन सिर्फ ए काम करता है। इस तरह से अगर काम करता है तो पूरा काम 24 दिन में कंप्लीट होता है। इसका मतलब इधर भी 12 दिन काम हुआ होगा। जब 24 दिन लगता है, अंतिम 12 दिन ए करता है, इसका मतलब इधर भी 12 दिन हुआ होगा, तब ना 24 दिन हो रहा है। ए और बी अलग अलग इस काम को कितने दिनों में कर सकता है, इस टाइप का भी आपको क्वेश्चन बताए हुए हैं। देखिए, यहाँ से इफिशियंसी सब कुछ नहीं पता चल रहा है, तो हम क्या करेंगे, टोटल काम कितना है मेन इंटू डेज कर देंगे, टोटल वर्क निकल जाएगा। जब ए और बी मिलके काम करेगा तो यह 18 दिनों में समाप्त हो जाएगा। इसके अनुसार काम तो कंप्लीट हो गया। अगर ऐसे भी काम करवाते हैं तो भी काम क्या होता है, कंप्लीट होता है। तो क्या होगा, ए प्लस बी इंटू 12, ए प्लस बी मिलकर के 12 दिन तक काम करता है, और अंतिम में जो 12 दिन है सिर्फ ए काम करता है, ए इंटू 12। यहाँ भी काम समाप्त हो रहा है, जितना काम यहाँ पर है उतना ही काम ए भी समाप्त हो रहा है, तो आपस में क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। यहाँ से आप देख रहे हैं 18 a + b, इधर से 12 a + b आके माइनस होगा तो कितना हो जाएगा, 6a + b हो जाएगा, इक्वल में 12a बचा है। यहाँ से आप 6 × 2 = 12 कैंसिल करा सकते हैं, a + b = 2a। यहाँ से क्या हो जाएगा, b = 2a, a इधर आके माइनस होगा तो सिर्फ a बचेगा, यानी b = a। तो दोनों क्या है, इक्वल है, तो रेशियो क्या हो जाएगा दोनों का, 1/1, क्योंकि a इधर आया या b को इधर भेजे तो इधर क्या आ गया, 1/1 बचेगा। तो a का भी इफिशियंसी 1 और b का भी इफिशियंसी 1। अब टोटल वर्क निकाल सकते हैं, टोटल वर्क क्या हो जाएगा, a + b × 18, a + b × 18। सिर्फ यहाँ से ही नहीं निकाल सकते हैं, आप यहाँ से भी टोटल वर्क निकाल सकते हैं। टोटल वर्क a + b का एफिशिएंसी क्या है, एक है इसका, एक है इसका, तो एक एक मिला के 2 हो गया, 2 × 18 तो 18 × 36, टोटल काम कितना हो जा रहा है, 36। आपको अलग अलग कराना है ए और बी से। जब एक करेगा तो काम कितना है, 36, ए का एफिशिएंसी है 1, तो 36 को 1 से करेंगे 36 ही होगा, यानी 36 दिन में ए कंप्लीट करेगा। बी भी जो है 36 दिन में कर लेगा, क्योंकि बी का भी टोटल काम करवाना है 36, बी का एफिशिएंसी भी एक ही है, तो यह भी 36 दिनों में काम को समाप्त कर लेगा। इस तरह से दोनों जब अलग अलग काम करते हैं तो 36 दिनों में समाप्त हो जाता है। चलिए, बस क्वेश्चन आज यहीं पर लास्ट करेंगे। अभी जो टाइप बताए, आज दोनों जो क्वेश्चन बताए हैं, दोनों क्वेश्चन पीछे इस टाइप का करवाया हुआ है, थोड़ा सा इसमें हमको कुछ अलग लगा, डिफरेंट लगा, इसलिए हम इसमें फिर से करवाए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। धन्यवाद।